जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना मुस्लिम रिजर्वेशन आने देगी, ना लिंगायतों का रिजर्वेशन कम होने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का आप सभी को वादा है। जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। जय बजरंगबली, तोड़ दो भ्रष्टाचार की नली। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 14 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तगड़ी और सुपड़ा साफ कर्नाटका में 136 प्लस सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार, 65 सीटों पर सिमटे, 19 सीटों पर जेडीएस। बताएंगे इनके बारे में। दूसरी बड़ी खबर निकल के आई है। तो दोस्तों, कर्नाटका में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और मोदी में मची रार। बीजेपी ने लगाया अंदरूनी कलह का आरोप, वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट, 40% की सरकार, 40% की सरकार और मुसलमानों का आरक्षण ले डूबा। पॉलिटिकल राजनीतिक जानकारों का मानना मुसलमान हुए थे एकजुट, हिंदू नहीं हो पाए हैं। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा इस नफरत का बाजार बंद और मोहब्बत की दुकान कर्नाटका में हुई शुरू। पूंजीपतियों की क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार का आखिरी दिन रहा, ये भी बताएंगे। इस बीच कर्नाटका में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जीत, प्रियंका ने क्या कुछ बोला वो भी बताएंगे। इस बीच बिग ब्रेकिंग, जहां जालंधर, यूपी, उड़ीसा और मेघालय में उपचुनाव के नतीजे बताएंगे, वहां कौन कितनी बाजी मारा है। इन सब के बीच कर्नाटका में ओवैसी और उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कमाल कर पाए हैं। अतीक के गढ़ चकिया में क्या कुछ करिश्मा रहा। इस बीच उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच गोरखपुर में डाले गए फर्जी वोट, डाले गए मत से ज़्यादा रिकाउंटिंग में हुई गिनती। तो बड़ी खबर निकल के आई है, लगाया है गंभीर आरोप। तो वे करके विस्तार से आपको बताएंगे। अब 2024 को लेकर विपक्ष ने कहा राहुल गांधी का नेतृत्व किया स्वीकार, कहा राहुल करिश्माई लीडर। तो वे कर बताएं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है। आखिरकार कर्नाटका में हुआ तगड़ा सफाया। कांग्रेस 136 सीटें, बीजेपी 65 पे सिमटी, 19 पर जेडीएस, अन्य के खातों में गए 4 सीटें। दरअसल कर्नाटका में 40% और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को नाप दिया और 136 प्लस सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली है। भारतीय जनता पार्टी 65 सीटों पर सिमट गई है। जेडीएस में 19 सीटें जेडीएस के खाते में गई हैं, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी जीत के बाद अब आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, जहां पर विधायकों को बैठक में खास करके जेडीएस में 18 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस ने बेंगलुरु के 5 स्टार हिल्टन होटल में 50 कमरे बुक किए हैं। आपको बता दें, पूरी रात विधायकों को ठहराया गया। इसके साथ ही विधायकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बीच आज बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पर मोहर लगेगी। इस बीच आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि जिस तरीके से जो जीत हुई, डीके शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, तमाम लोग शामिल रहे। प्रियंका गांधी ने जीत पे कहा जनता समस्याओं के समाधान की राजनीति चाहती है। हिमाचल और कर्नाटका में दिखा दिया कि ध्यान भटकाने की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री ने कर्नाटका की जीत पर ट्वीट करके बधाई दी, लेकिन कर्नाटका चुनाव में करारी हार इतनी दिखी कि बीजेपी के तमाम मंत्री एक सिरे से 12 से 15 मंत्री झटाझट हार गए। सीएम वसुंधरा बोम्मई बोले अंदरूनी लड़ाई और अन्य वजहों से भी चुनाव की हार हुई है, यानी 12 मंत्री एक साथ हार गए। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने पार्टी को सीख दी। वहीं आपको बता दें, जीतने के बाद डीके शिव कुमार पहुंचे थे जीत का परचम लहराने। राहुल गांधी ने इसके बाद बोला बड़ा हमला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जीत के बाद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा नफरत का बाजार आज बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली। कर्नाटका में जीत के बाद कर्नाटका में राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटका की जनता, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के सब नेताओं को बधाई देता हूँ। कर्नाटका के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत थी, दूसरी तरफ जनता की ताकत थी और जनता ने इन्हें हरा दिया। इसमें हमने प्यार और मोहब्बत से ये लड़ाई लड़ी है। कर्नाटका की जनता ने हमें बताया है कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। कर्नाटका में नफरत का बाजार बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकान खुली है। ये कर्नाटका की जीत है। हमारे 5 वादे हैं, हम इससे पहली कैबिनेट पर पूरा करेंगे। कर्नाटका की जनता के लिए काम करेंगे। खूब उन्होंने राहुल गांधी ने जनता को बधाई दी है।
अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां जालंधर, यूपी, ओडिशा और मेघालय में उपचुनाव के नतीजे समझ लीजिए कहां कौन जीता है। पंजाब में जालंधर संसदीय सीट, उत्तर प्रदेश में स्वार और 96, ओडिशा में झारखंड और मेघालय में सोईजोंग विधानसभा उपचुनाव के नतीजे हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 10 मई को यहाँ वोटिंग हुई थी, यानी 13 मई को सभी सीटों पर उपचुनाव के नतीजे मतगणना आज का है। मुताबिक पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील कुमार रिंकू ने जीत हासिल की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर सौर की विधानसभा सीट से अपना दल सोनेलाल के शफीक अहमद अंसारी ने, मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर अपना दल सोनेलाल के रिंकी कौल ने चुनाव जीत दर्ज की है। लगातार चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ रहा। इस बीच आपको बता दें, ओडिशा की झारसुंडा विधानसभा सीट से बीजू जनता दल के प्रत्याशी दीपाली दास और मेघालय की सोयोंग विधानसभा सीट से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के सेंसर गुपर राय ने जीत दर्ज की, यानी बीजेपी 3 राज्यों में उपचुनाव में करारी हार हुई। उत्तर प्रदेश में भी जो अपना दल की जीत हुई है। अगली और अपडेट, जनता ने हमें सिखाया और भ्रष्ट सरकार को हराया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला बड़ा हमला, कहा हमें अपने वादे निभाएंगे, कलेक्टिव लीडरशिप और चुनाव लड़ा, इस पे बल मिला, हम जीत की क्रेडिट लीडरशिप और सभी कार्यकर्ताओं को देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अब सरकार बनाने की तैयारी में है। इस बीच पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जानकारों का मानना है कर्नाटक में कांग्रेस का 40% सरकार और आपस की रार, भाजपा कर्नाटक में लो डूबा। इसके साथ ही आरक्षण का दाव, मुसलमानों पे आरक्षण का दाव बीजेपी को बैकफायर कर गया। भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 4% मुस्लिम आरक्षण को ध्रुवीकरण के आस में खत्म किया था, लेकिन ये दांव उनके लिए उल्टा पड़ गया। इसकी वजह थी कि मुस्लिम तो इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए, लेकिन भाजपा को हिंदू समुदायों का वो समर्थन नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। भाजपा सरकार ने चुनाव से ठीक पहले 4% मुस्लिम आरक्षण को ध्रुवीकरण की आस में खत्म किया था, लेकिन ये दांव उनके लिए उल्टा ही पड़ गया। इसकी वजह से मुस्लिमों तो इस फैसले के खिलाफ एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के साथ आ गए थे, तो सीधे तौर पर मुसलमानों के आरक्षण की सबसे बड़ी हार का रीजन बना। इतना ही नहीं, महंगाई भी बड़ा मुद्दा बना और ऊपर से कांग्रेस ने मुफ्त के जो ऐलान किए थे वो भी। इसके साथ लिंगायत नेताओं को पार्टी छोड़ने का भी झटका रहा। सरकार बदलने का रिवाज भी नहीं बदल पाया और भ्रष्टाचार का टैग जो लग गया था और कांग्रेस पार्टी ने जो लगाने में सफलता हासिल की थी, उस वजह से भी ये करारी हार हुई है। अगली और अपडेट निकल के आई है तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां कर्नाटक में ओवैसी की एआईएमआईएम को भी नहीं मिला भाव जमानत जब्त। दरअसल आपको बता दें, एआईएमआईएम को फिलहाल बहुत अच्छी शुरुआत नहीं रही। कर्नाटक में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, दोनों पे चुनाव हार हुई, यहाँ तक कि नंबर 3 के बाहर यानी आउट ऑफ 3 के बाहर रही। बीजेपी कांग्रेस ने दोनों सीटों, मुस्लिम बाहुल्य दोनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस पार्टी यही कारण है कि सरकार बना पाई। अगर ओवैसी थोड़ा लड़े होते तो 10-15 सीटों पे हो सकता था कुछ न कुछ खेला कर देते, जिससे कांग्रेस पार्टी की उतनी सीटें कम और बीजेपी की उतनी सीटें बढ़ जाती। इस वजह से फिलहाल कर्नाटक में सिचुएशन देखने को मिली। ओवैसी को फिलहाल बहुत भाव नहीं दिया, हालांकि भाव जो है वो ओवैसी को मिला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तो बैकफायर कर दिया और दूसरे नंबर की सीट जा रहे। मेरठ में सपा की झोली से निकले मुसलमान और मेयर चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम दूसरे नंबर पर। भाजपा को फिलहाल इसका फायदा मिला और जीत गई। बिहार विधानसभा चुनाव जैसा खेल कर दिया, खुद भले ही नहीं जीत सकी लेकिन सपा का खेल कई स्थानों पर बिगाड़ दिया। मेरठ में तो मेयर सीट पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे, यहाँ सपा को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया। इसे भाजपा ने बाजी मार ली। कुछ इसी तरीके से 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था। ओवैसी की पार्टी ने वहाँ मुसलमानों का वोट बांटकर 5 सीटें झटक ली थी। कई सीटों पर राजद को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी जीत गई थी, जिसके बाद राजद अकेले बहुमत से आते आते रह गई थी। पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुसलमानों का वोट कांग्रेस, सपा, बसपा और एआईएमआईएम में बंटने का सीधा लाभ भाजपा को मिला था, तो सीधे तौर पर जो है वो मेरठ में ये हाल हुआ। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आई है, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी ने लहराया परचम, सपा, बसपा, कांग्रेस ने बोला बड़ा हमला। बड़ी खबर, गोरखपुर में जितने मत जहां मिलने थे उससे भी कहीं ज़्यादा रिकाउंटिंग की मांग की गई। गोरखपुर में डाले गए वोटों से 1.5 लाख ज़्यादा मत निकले। सीएम योगी की सिटी गोरखपुर के नगर निकाय चुनाव में जिस तरीके की धांधली हुई है, उससे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भाजपा प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव ने 2,14,983 वोटों मिले। सपा की काजल निषाद को 1,47,957 वोट मिले।
इसी दौरान सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने हंगामा शुरू कर दिया। उनने धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि जितने वोट डाले गए थे उनमें से 1.5 लाख ज़्यादा वोटों की गिनती की गई है। सपा प्रत्याशी के सुर में सुर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिलाया और कहा है कि 1.5 लाख ज़्यादा वोट मतलब चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इतना ही नहीं, आपको बता दें मैनपुरी में भी हार जो है वो साफ तौर पर जो है वो इस तरीके की खबरें निकल के आई वहाँ पर भी कि किस तरीके से वहाँ भी चुनाव जो है वो हराने की भरपूर कोशिश की गई। वहाँ भी गहमा गहमी भी देखने को मिली और पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर समाजवादी पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल यादव मैनपुरी पहुंचे और कहा कि मतगणना में लगातार धांधली हो रही है, मतगणना जो है वो सही से कम कराया जाए वरना सिचुएशन इसी तरीके से खराब रहेगी। तो सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला मतगणना को लेकर भी उस दिन भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें जहांगीर निकाय चुनाव में धांधली की गई। निकाय चुनाव अतीक अहमद ने कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ, अतीक अहमद को भले ही मिट्टी में योगी ने मिलवा दिया हो लेकिन अतीक अहमद का परचम अभी भी चकिया में जारी है। चकिया से बड़ी खबर निकल के आई है जहां अतीक अहमद की प्रचंड जीत हुई है। अतीक अहमद की पार्टी अतीक अहमद ने जिनका समर्थन किया था यानी समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशी की जीत हुई है और यहां भी अतीक का जलवा बरकरार रहा। बीजेपी की करारी हार हुई है। तो सभी ने जो है अतीक अहमद के हत्या के बाद जो है वो पूरी तरीके से चकिया पे नज़र गड़ाए हुए थे लेकिन चकिया में हालात इस तरीके से बने हैं कि वहाँ पर बीजेपी परिंदा नहीं मर पर यहाँ तक कि बीजेपी की हालत ये हो चुकी कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी की सीट पर भी जो है वो करारी हार हुई है। यानी नंदी की सीट पर भी करारी हार हुई है, ये समझ लीजिए। कर्नाटका में बीजेपी की ये चीज़ें हुई। अगली एक और अपडेट, कर्नाटका में बीजेपी के पहलवानों को बद्दुआ। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने दिया बद्दुआ। दरअसल कर्नाटका में बीजेपी पहलवानों की बद्दुआ लगी है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने कहा 2024 में भी करारी हार होगी। आपको बता दें पहलवानों ने केंद्र सरकार को अपने अहंकार को अलग रखते हुए लोगों की चिंताओं की सुविधाओं की बात कही। पहलवानों ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार का रवैया देश के लिए अच्छा नहीं है। हमने देखा है कि पिछली सरकारों के साथ क्या हुआ, वो ओलंपिक पदक विजेताओं को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। इससे पहले कि अन्य राज्यों में चुनाव हारे, भाजपा सरकार को सोचना चाहिए कि अगले साल है और अहम चुनाव आने वाला है। कर्नाटका का परिणाम भाजपा के लिए महिला पहलवानों का श्राप है। एक अन्य पहलवान ने आरोप लगाया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह इस तरीके के जघन्य नफरत के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं। इसका कारण राजनीतिक संबंध और वोट बैंक है, लेकिन अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू है। एक और अपडेट, 40% कमीशन वाली सरकार के नारों को जनता ने स्वीकार किया। कर्नाटका चुनाव के नतीजों पर सचिन पायलट का बड़ा बयान। कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस पार्टी कर्नाटका चुनाव में जीत दर्ज की है। धमाकेदार 136 प्लस सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इस बीच सचिन पायलट ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार इसलिए जीती क्योंकि हमने 40% कमीशन वाली सरकार के नारे को जनता ने स्वीकार किया। भ्रष्टाचार जो कर्नाटका में चरम पे था, तोड़ने की जो राजनीति थी, भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, वो कोई भी सरकार कहीं की भी सरकार हो। इस वजह से जो है वो उन्होंने एक तरीके से ये जीत दिखाई है। इस बीच उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं राजस्थान में भी इसी तरीके से जीत दर्ज हो। अगली एक और अपडेट, कर्नाटका में कांग्रेस की भारी जीत पर बीजेपी अखिलेश बीजेपी की नकारात्मक राजनीति का अंतकाल शुरू। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस की भारी जीत पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी की नकारात्मक सांप्रदायिक भ्रष्टाचारी और सामाजिक बंटवारे झूठे प्रचार वाली व्यक्तिवादी राजनीति का अंतकाल शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा, कर्नाटका का संदेश यह है कि बीजेपी के नकारात्मक पूरी तरीके से महिला विरोधी सामाजिक बंटवारे वाली अंतकाल शुरू हो गया है। इन नए सकारात्मक भारत का महंगाई और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व वैमनस्यता के खिलाफ वोट है और सख्त जनादेश है। ये सीधे तौर पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें हमारा पहला मकसद था कर्नाटका में बीजेपी की हार। शरद पवार ने बड़ा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें शरद पवार ने बड़ा हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी की हार पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हमारा पहला मकसद होना चाहिए था और बीजेपी हारी, ये ठीक बात है क्योंकि बीजेपी को हारना बेहद ज़रूरी था क्योंकि अपनी मदमस्त सत्ता में पूरी तरीके से हार स्वीकार किया है। सीधे तौर पर जो है उन्होंने कहा है कि हमने भी चुनाव लड़ा था लेकिन हमें ये पता था कि हम हारेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने बातें की। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों,
आपको बता दें, चुनाव जीत के बाद खड़गे ने कहा, मोदी जी कहते हैं मैं गुजरात का भूमिपुत्र हूँ। अगर वो गुजरात के भूमिपुत्र हैं तो मैं भी कर्नाटका का भूमिपुत्र हूँ। कर्नाटका की जनता ने ये बता दिया कि मैं भी कर्नाटका का भूमिपुत्र हूँ। सीधे तौर पर कर्नाटका की जीत पर जो है वो उन्होंने बड़ी बात कही है। इस बीच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि जो जीत है ये जीत कर्नाटका की और इस जीत को आईना दिखाया है। प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा वो भी सुनिए, क्या कुछ कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का वो भी सुनिए। लेकिन उससे ठीक पहले एक और खबर निकल के आई है दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी भी सबक सीखेगी। कर्नाटका की जीत पे सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होगी। बीजेपी की हार अब कर्नाटका होते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी होगी। और कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाले अब दक्षिण में बीजेपी को मुक्त कर दिया है और कांग्रेस मुक्त का सपना आप नहीं देख सकते हैं। कांग्रेस जीवित पार्टी और कांग्रेस पार्टी करारी हार जो है वो दिखा दिया है। अशोक गहलोत ने जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। और लगातार जो है वो तगड़ी हार हो रही है। तो कर्नाटक की जनता ने बाकी जवाब दिए, उनको इसका जवाब भी दिया है। जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा थी, मुद्दे महंगाई का, बेरोजगारी का, नॉन वायलेंस का, अमीर गरीब के बीच खाई नहीं बढ़नी चाहिए और क्या अच्छी बातें कही। तो तमाम जो खड़गे साहब के और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और तमाम लोगों ने साथ दिया। पूरी टीम आके, जो भी हमारे सिद्धारमैया थे, डी शिव कुमार थे, लोकल तो वो थे। बाकी सोनिया गांधी तो चली गई वहां पर, प्रियंका जी गई, जितने नेता गए वहां पर। तो वहां जनता समझ गई कि वास्तव में जो जिस प्रकार से ये सरकार गिरा रहे हैं, कर्नाटक के पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान में दाल नहीं गली, वरना राजस्थान में भी कोई कमी नहीं रखी इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, सब कुछ किया जो और जगह किया और यहाँ उनको हमें कामयाब होने नहीं दिया। अब ये जो परिणाम आए हैं कर्नाटक के, आप देखेंगे तमाम उन राज्यों के अंदर सरकार गिरी है। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह सरकारें, बाकी आम पब्लिक इनके हथकंडों को समझ चुकी है कि आप जो है चुनी हुई सरकारों को आप इस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग करके, खरीद फोर्स करके फिर आप सरकार बदल, तो फिर लोकतंत्र का रहेगा। आज लोकतंत्र के लिए आम आदमी का मान सम्मान है। वोट मांगने हमें जाना पड़ता है, करोड़ हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है। अगर यही कमजोर हो जाएगा तो लोकतंत्र का रहेगा। ये लोग को भी पसंद नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोग, अब इनको सबक सिखाना शुरू कर देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे सब जगह इनको सबक मिलेगा। जीत तो पक्की, कितनी सीटों की उम्मीद थी? सबको लग रहा था, मैं तो लग ही रहा था भाई एक तरफा है। मैं तो 3 दिन जाके आया था, मैंने तो महसूस किया वहाँ पे जनता का जो मूड था और जो आंकड़े आ रहे थे सभे में भी, यही आंकड़े ऐसा है भी है, एक तरफा जीत सकते कांग्रेस। मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, अब तो मोदी जी को, अमित शाह जी को समझ जाना चाहिए कि आपके जो ये धर्म के नाम पर जो आप भड़का रहे लोगों को, अब बताइए बजरंग बली बोल के आप ठप्पा लगाओ, बटन दबाओ, ये अपना आप में क्राइम है, ये क्राइम है। इसके आधार पर तो चुनाव रद्द हो जाते हैं। ये स्थिति है कानून के अंतर्गत। मैंने मांग की थी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रतिबंध लगाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। प्रधानमंत्री मोदी जी अब कैंपेन भविष्य में नहीं कर पाएंगे, रोक लगानी चाहिए उनके ऊपर। वो बोले बजरंग बली के बाद नाम से, बजरंग बली को क्यों बदनाम करो भाई? वो सबके आस्था के बजरंग बली है, उनका आप घसीट रहे होंगे। वो तो बजरंग बली के भक्त हो गए, कितने लगाए वही भगत है। आप ये कहना जरूरी नहीं कि वो ठप्पा लगाएंगे। इस प्रकार जो उन्होंने कैंपेन किया उसका अवसर है।